अब यकीनी तौर पर हमने जो कामयाबियों का सिलसिला एक शुरू पाकिस्तान ने किया है, इसको आगे भी हमने बरकरार रखना है, इसका तसलसल जारी रहना चाहिए। और बड़ा अहम एक मामला इकोनॉमिक फ्रंट, वहाँ से कामयाबियाँ हम किस तरह से समेट सकते हैं? देखें, जाहिर है कि जब ये दुनिया के मोतबर तरीन जो जरीदे हैं ये बात कर रहे हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, तो उस कामयाबी का अमली मुजाहरा तो जाहिर है इक्तिसादी तौर पे ही, क्योंकि अब तो है ही वार इसके अंदर, एक वाटर के ऊपर है और एक आपके इक्तिसादियात को बेहतर होने के ऊपर है। हमारी अब कोशिश यही होनी चाहिए हुकूमत की, रियासत की, कि जो कामयाबी अब हम अहमियत हासिल कर गए हैं फॉरेन पॉलिसी में लेके, उसे इक्तिसादी मैदान में उस पर अमली तौर पर लेके आए। लोगों की इन्वेस्टमेंट और यहाँ का अपना माहौल पाकिस्तान का, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं। तो जो हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन शुरू हुई है उसको लेके और उसके अंदर जो मुख्तलिफ कंसोर्शियम बन रहे हैं उनमें गैर मुल्की आगे, चूंकि हमने काफी सारी चीजें रखी हुई हैं जो अभी प्राइवेटाइज होनी है, तो जहां जहां गुंजाइश है उसके अच्छे इंटरनेशनल टेंडर भी हों, कंसल्टेंट्स मुकर्रर करवाए जाएं और उनको लेके आए, क्योंकि उससे जब ये इदारे जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान पे सवाए बोझ के और मेरी और आपकी जेब से वो जो चोरी हो रही है उसको आम आदमी के पल्ले टैक्स डाल के इस वक्त वसूल किया जा रहा है, क्योंकि जरूरत ही समझ किया कि वसूल किया जा रहा है। आमिर साहब साथ ही रहिएगा, एक बार फिर से रुख करूंगी सैयद मुजम्मिल शाह की जानिब। मुजम्मिल, जैसे कि साइड बाय साइड भारत के साथ भी मुवाजना चल रहा है, चाहे वो अस्करी मैदान हो या सिफारती मैदान, भारत के मुकाबले में सिफारती बरतरी को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान को कौन सी स्मार्ट डिप्लोमेसी मुसलसल अपनाना होगी? देखिए, उसमें तो जो ट्रम्प कार्ड है पाकिस्तान के पास वो चाइना से एंगेजमेंट ही है। उसकी वजह है कि अमेरिका के साथ अलाइन करके रीजन के अंदर तो ऑब्वियसली आप वो अपर हैंड नहीं ले सकते जो कि आपको अगर चाइना की फुल सपोर्ट हासिल हो और इसके अलावा आप क्लोजली इंगेज करें, मिलिट्री हार्डवेयर बनाएं, इंडस्ट्री लगाएं या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसके ऊपर प्रोसीड करें। तो सबसे बड़ा गेन यही है कि रीजन के अंदर अगर पाकिस्तान और चाइना के जो म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं इनको इसी तरह से परसू किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, तो फिर इंडिया के पास ऑप्शंस बचते नहीं है, क्योंकि जितने प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर हैं, चाहे वो एससीओ का प्लेटफॉर्म हो वो भी चाइना डोमिनेटेड है, इसके अलावा जो सार्क है वो वैसे ही इनफेक्टिव हो चुका है। तो रीजनल अप्रोच जो है ना वो हिंदुस्तान इसलिए ले नहीं सकता कि रीजन में उनके पास वो सपोर्ट मौजूद नहीं है। बांग्लादेश का नैरेटिव आपने देख लिया कि वहाँ पॉलिटिकल असैसिनेशंस के ऊपर इंडिया को ब्लेम किया जा रहा है, जो स्टूडेंट लीडर्स की असैसिनेशंस हैं, जो कि एक नया इमर्जिंग पॉलिटिकल ऑर्डर बांग्लादेश में हमने देखा है, तो वो भी एलाय नहीं समझते हिंदुस्तान को अपना। इसी तरह अफगानिस्तान के साथ भी ये जो मैं तो सुपरफिशियली कहूंगा इसको जो रोमांस चल रहा है, उसकी वजह ये है कि एक ऐसी रेजीम जो कि इंटरनली इतनी अनस्टेबल और डिस्टेबलाइज्ड है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, क्योंकि अफगानिस्तान का मसला अभी भी हमें दरपेश है। रहमान साहब आपकी जानिब आऊँगा, यकीनी तौर पर बेहतरीन पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका तज़किरा हो रहा है, लेकिन ख़ास तौर पर जो अफगानिस्तान वाला मामला है वो वहीं पे मौजूद है, इसको टैकल किस तरह से करना। और एक और सवाल आपसे ये भी करूँगा कि जो पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल है, यानी इस्तेहकाम माशी और सियासी, ये किस तरह से पॉसिबल होगा? देखिए, इसके लिए एक तो आपको सियासी इस्तेहकाम की जो जरूरत है, जो पाकिस्तान में हमने पिछले देखा कि 90 की दहाई और उसके बाद हमने एक और दहाई देखी जब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ती रही, तो बहुत कम अरसे दरमियान में ऐसा है जब पाकिस्तान सियासी तौर पर था और हुकूमतें यहाँ पर जो है वो स्टेबल। तो ये चीज जो है वो बड़ी अहम होगी कि अब यहाँ से ये जो निज़ाम है अभी इस वक्त ये कितना और किस तरह से जो है वो चलता है, और इसकी स्टेबिलिटी का जो दारोमदार है वो सिर्फ शख्सियात पर नहीं बल्कि सोच के ऊपर जो है वो होना चाहिए कि हमें पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़ना है। और ये जो पाकिस्तान के बड़े मसाइल हैं, जिस तरह से अभी बात हो रही थी कि हमें एक कहीं ना कहीं पर ये एग्रीमेंट करना होगा कि हम किन चीजों के ऊपर जो है वो सियासत कर सकते हैं और किन चीजों के ऊपर सियासत नहीं कर सकते। तो ये चीज जो है, ये जो सोच है वही जो है वो बेसिकली जो है वो मुल्कों को आगे लेकर जाती है, और मेरे ख्याल है इसी की सही यही चीज मुल्कों को आगे लेकर जाती है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना, सीनियर एंकर पर्सन रहमान अजहर और सीनियर एंकर पर्सन सैयद मुजम्मिल शाह हमारे साथ मौजूद थे। आप सभी का बेहद शुक्रिया।